60 साल तक की महिलाओं को शायद वो 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इससे पूर्व जो आपने घोषणाएं की थी, इससे पूर्व जो आपने प्रदेश की जनता से वादे किए थे, उनको कितना पूरा किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो तो 100% किया ही, लेकिन हमने कभी नहीं लिखा था कि प्रदेश की 60 साल से ऊपर हमारी माताएं, हमारी बहनें और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबको पेंशन देंगे। और हम पेंशन दे रहे हैं। हम कहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करती भी है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने लोगों को दिया और वो क्यों नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? दूसरा विषय उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में ऋण बांटेंगे। तीसरा विषय उन्होंने कहा ऋण तब बांटोगे अगर सत्ता में आएंगे। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। जहां तक उनका एक और प्रश्न था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, कितनी बार सत्ता में रहे, कितने लोगों को उन्होंने फ्री बिजली दी? सबसे लंबा टाइम अगर हिमाचल प्रदेश में किसी पार्टी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को तब इस फ्री बिजली की याद नहीं आई। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश श्री जयराम जी की सरकार ने कहा नहीं है, हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था, लेकिन हमने प्रदेश के उन भोले भाले लोगों के लिए जो मिडिल क्लास की फैमिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां पूरे देश में हाइड्रो के माध्यम से 44,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहां हिमाचल प्रदेश 11,000 मेगावाट उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा नहीं है, 125 यूनिट प्रदेश की जनता को फ्री दी है और लोगों का बिल 0 आ रहा है। हमने बिजली नहीं, हमने पानी भी, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 पैसा भी पानी का बिल नहीं आएगा। यह हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करने पे विश्वास रखती है, कहने पे विश्वास नहीं रखती। और जहां तक उन्होंने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम, पहले बघेल जी बताएं या प्रदेश के कांग्रेस का नेतृत्व बताए कि जब यह ओपीएस का सिस्टम बंद हुआ था तो प्रदेश में किसकी सरकार थी? क्या राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के तब मुख्यमंत्री नहीं थे? उन्होंने सबसे पहले, अगर पूरे देश में किसी ने ओपीएस को लागू किया तो यही कांग्रेस पार्टी है और इन्हीं की सरकार प्रदेश में थी जिसने इसको लागू किया। और जहां तक रही ओपीएस देने की बात, बघेल जी एक राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, पहले वो एक लेटर लेके आए कि मैंने अपने राज्य में शुरू कर दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ना तो राजस्थान ने, ना ही बघेल जी ने, इतना इनके पास बजट किसी के पास नहीं है कि ये उसको ओपीएस को लागू कर सके। और साथ में क्या हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं रही? कितनी बार रही? तब कांग्रेस को ओपीएस की याद क्यों नहीं आई? अगर कांग्रेस अगर इतनी कर्मचारियों की हितैषी थी तो ये अपने दोनों कार्यकाल में पूरा कर देती, तब क्यों नहीं किया? यह सिर्फ प्रदेश की जनता को और हमारे कर्मचारी भाइयों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उनको सिर्फ उनका पथ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये सफल नहीं होंगे। धन्यवाद।